एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी 2024 से 25 तक के बच्चों के लिए, जिनका चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन, जहां हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, आपका जब नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर में, उसकी हम प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करने। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्लास 11th जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कम्प्लीटली आपको मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है। मेसोपोटामिया कहाँ है? ये आज के टाइम के इराक शहर में है, इराक गणराज्य में है, यहाँ पर है। यहाँ का एक हिस्सा था मेसोपोटामिया। यहाँ पर यूनान की भाषा बोली जाती थी। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मेसोस और पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है बीच का, पोटामोस का मतलब होता है मध्य, यानी 2 नदियों के बीच। ठीक है, 2 नदी कौन सी थी? दजला और फरात। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी थी, जिसने इनको ऊपर बढ़ने में, मेसोपोटामिया को ऊपर बढ़ने में बहुत हद तक मदद करी। मेसोपोटामिया की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले, तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने हैं कि उसकी जानकारी हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चली। भूगोल की बात की जाए तो भूगोल के बारे में लिखोगे कि उत्तर पूर्व की साइड से हमें क्या क्या मिला। उत्तर साइड में स्टेपी नामक घास का मैदान था, पूर्व में दजला नदी थी और दक्षिण में राजस्थान था, जहाँ पर सबसे पहले लिखने की कला वहाँ पर शुरुआत हुई। ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमने ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट तरीके से किया है, जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस और साथ ही साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत आसान तरीके से समझाता, तो आपको दिक्कत वहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। साथ में अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, नहीं तो आप हमें वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी दे दिए जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? सबसे पहले विशेषता शहरी है या नगरीय सभ्यता है? दूसरा, लेखन कला का विकास हुआ यहाँ पर। सुदूर देशों से व्यापार होता था, ये उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर था लेखन कला का विकास, यहाँ पर मेसोपोटामिया में सबसे पहले हुआ। वार्कशीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ, ये वाला क्वेश्चन, तो वार्कशीर्ष उरूक शहर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, एनमरकर किस शहर का शासक था? एनमरकर उरूक शहर का शासक था। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला? कौन सा शहर जो था शाही राजधानी के रूप में था? सारे ही क्वेश्चंस बहुत आसान है, इन सबके आंसर्स भी आपको हमारे पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक, अब देखिए एक शॉर्ट्स क्वेश्चन कौन कौन सा आ सकते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ पूछ सकता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच विकसित हुई? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा किन नदियों के बीच विकसित हुई। पशुपालन के लिए प्रसिद्ध शहर या फिर कौन सा घास होता था पशुपालन के लिए? याद करिए, स्टेपी नामक घास थे जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होते थे पशुपालन में। ठीक है, शहरीकरण की विशेषता पूछ सकता है। 1 नंबर में इस प्रकार से प्रश्न आपके आ सकते हैं। अगर यहाँ पर ये मिलान के प्रश्न है तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। इतिहास की जानकारी कहाँ से मिली? तो लिखित दस्तावेजों से मिली, मेसोपोटामिया की कब्रों से, मुद्राओं से, या जीवाश्म से। तो इसका करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और उसके अलावा जीवाश्म से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सत्य असत्य वाला क्वेश्चन भी आएगा, तब भी आपको इस तरीके से करना है। बहुत ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ताकि आप अपने प्रिपरेशन आराम से कर सको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ दे रखी है, किस तरीके से प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। इन सबके आंसर भी मिलेंगे, पर आंसर आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर जाकर के चेकआउट करना होगा, आप देख सकते हो। अगर आपको इनमें से क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियोस आंसर्स के साथ बना कर दूँगी ताकि आपको प्रिपरेशन बहुत बढ़िया लगे। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। श्रम विभाजन किस प्रकार शाही जीवन की विशेषता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की लेखन कला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार आता है। मेसोपोटामिया की शहरीकरण के बारे में पूछ सकता है, परिवार और विवाह के बारे में पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 नंबर में अगर कोई प्रश्न आया तो देखो मेसोपोटामिया की संस्कृति के बारे में पूछ सकता है। पूरी सामाजिक संस्कृति आपको यहाँ पे बताना होगा, ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया था अटैम्प्ट। ठीक, मेसोपोटामिया की उपलब्धियों के बारे में बताना होगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपसे आ सकता है। इसके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे कर दीजिएगा। ठीक है, सबके आंसर्स देखिए लॉन्ग क्वेश्चन वाले के इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको एग्जाम में, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक लिखना नहीं सीखोगे आप सही से बता नहीं पाओगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है। अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर करने के बाद जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा।